हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सिंपल ब्लाउज़ की स्टिचिंग सीखने वाले हैं, बिल्कुल शुरुआत से। अगर आपने अभी तक कोई भी ब्लाउज़ नहीं बनाया है तो ये वीडियो देखने के बाद आप बिल्कुल ब्लाउज़ की सिलाई सीख जाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको अपना फ्रंट पार्ट ले लेना है। मैंने इसकी कटिंग की भी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड की है। अगर आपको देखना है तो लिंक कमेंट में बॉक्स में मिल जाएगी या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप देख लेना। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अपने टक्स पे सिलाई लगाते हैं। तो ये हमको यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगानी है। तो बस यहाँ पे हमको इस तरह से अपने टक्स पे सिलाई लगा लेनी है। तो सबसे नीचे वाला पहले कंप्लीट करना है। अब जैसे हमने नीचे वाला कंप्लीट किया है, सेम ऐसे ही बचे हुए हम तीनों टक्स कंप्लीट कर लेंगे। तो हमको अपने टक्स में डबल सिलाई लगानी होती है। इससे क्या होता है, हमारे टक्स खुलते नहीं हैं और मजबूती के साथ हमारी सिलाई लग जाती है। तो डबल सिलाई यहाँ पे लगाइएगा। तो इस तरह से ये हमारे सारे टक्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हम यहाँ पे अपनी बेल्ट जोड़ेंगे। तो जिस तरह से हमने गोलाई पे यहाँ पे कटिंग की थी, सेम उसी तरह से हम यहाँ पे अपनी गोलाई पे ही यहाँ पे अपने बेल्ट जोड़ लेंगे। तो इस तरह से पकड़ना है। 1/2 इंच मार्जिन छोड़ते हुए हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो बस घुमाते हुए हमें कपड़े को इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। अब हम इसको पूरा ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद जो मार्जिन है उसको हम नीचे की साइड को करेंगे और फिर हम यहाँ पे ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। तो ये सिलाई लगाने के बाद ब्लाउज में अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। ये हमने सिलाई लगाया। अब इधर थोड़ा सा कोना निकला हुआ होगा, उसे हमने कट कर दिया है। अब जैसे हमने ये वाला पार्ट कंप्लीट किया है, सेम उसी तरह से दूसरा पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पे हुक पट्टी और आई पट्टी लगाएंगे। तो जो हमने हुक पट्टी और आई पट्टी कट की थी वो ले लेंगे। तो सबसे पहले हम आई पट्टी लगाएंगे। तो इसको अच्छे से बराबर से रखना है। रखने के बाद जो भी एक्स्ट्रा पट्टी है उसे हमें कट कर देनी है। तो ये हमने कट कर दिया। अब यहाँ पे एक पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको ऐसे ओपन करेंगे और जो मार्जिन है उसको पट्टी की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। अब ये सिलाई लगाने के बाद इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद अंदर की साइड पूरा फोल्ड कर देंगे और हाथ से यहाँ पे प्रेस कर लेंगे। अब हम यहाँ पे बड़ी बखिया से साइड से सिलाई लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें बाद में तुरपाई करनी होगी तो ये सिलाई खोलनी होगी। तो हम यहाँ पे बड़ी बखिया से सिलाई लगाते हैं। ये हमारी हुक पट्टी कंप्लीट हो गई है। अब हम आई पट्टी लेंगे तो उसको भी बराबर से कट करना है। एक पैर का मार्जिन लेते हुए यहाँ पे सिलाई कंप्लीट करनी है। अब ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद इसको ऐसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये जो मार्जिन है इसको हमको पट्टी की तरफ ऐसे केवल फोल्ड करना है, हाथ से प्रेस करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे से कटे हुए कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद ऐसे फिर से इसको हमको बाहर की साइड थोड़ा सा निकाल के 1 इंच हमें यहाँ पे पट्टी को बाहर की तरफ निकाल के रखना है। और जो हमने हुक पट्टी लगाई थी वहाँ पे हमें पूरी अंदर की साइड पूरी पट्टी को अंदर कर देना है। तो ये हमने यहाँ पे 1 इंच की पट्टी निकालते हुए यहाँ पे सिलाई कंप्लीट कर ली है। तो अब इतना करने के बाद ये हमारी हुक पट्टी आई पट्टी कंप्लीट हो गई है। तो दोनों ब्लाउज़ को ऐसे लेंगे, पार्ट को फ्रंट पार्ट के। अब हम इनको इस तरह से मिला के रखेंगे। हुक पट्टी को आई पट्टी के ऊपर ऐसे चढ़ा के रखेंगे और यहाँ पे बड़ी बखिया से सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम ले लेंगे अपना बैक पार्ट। तो ये रहा हमारा बैक पार्ट। अब बैक पार्ट में हम सबसे पहले अपने डॉट कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे हमको इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हाथ से प्रेस करना है, बस सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे भी हम डबल सिलाई लगाएंगे। इस तरह से ये हमारी सिलाई लग के कंप्लीट हो गई है। सेम इसी तरह से हम दूसरी वाली टक्स भी कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से ये देखिए। अब इतना करने के बाद हम अपने बैक पार्ट को इस तरह से रखेंगे, सीधा साइड ऊपर की तरफ और उल्टा साइड नीचे की तरफ। और जो हमने फ्रंट पार्ट कंप्लीट करके लिया है उसको ऐसे रखेंगे। तो सीधे में सीधा दोनों का मिलाना है। और मिलाने के बाद सबसे पहले यहाँ पे हम अपने शोल्डर ज्वाइंट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें डबल सिलाई लगा लेनी है शोल्डर पर। तो ये हमारे शोल्डर कंप्लीट हो गए हैं दोनों। अब शोल्डर कंप्लीट करने के बाद ब्लाउज़ को अच्छे से बराबर से रखेंगे। रखने के बाद यहाँ पे हमें सीने का नाप लगाना है। तो जितना भी आपका सीना है उसका हमें दूसरा भाग कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे 2 फोल्ड में कपड़े हैं, एक बैक पार्ट हो गया, एक बैक फ्रंट पार्ट। तो इस तरह से ये मैंने 18 इंच पर निशान लगाया और नीचे की साइड कमर का निशान लगाना है। तो जितनी भी आपकी कमर है कमर का निशान लगा लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं 13.5 इंच
पर निशान लगा रही हूँ। इस तरह से ये हमने यहाँ पे निशान लगाया। अब हम इन निशानों को ऐसे मिला देंगे। तो ये हमारे निशान कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसी के ऊपर से सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हमें डबल सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमने डबल सिलाई लगा लिया है। अब हमारा थोड़ा सा बेल्ट आगे की साइड निकला हुआ होगा तो उसे हमें बराबर से कट कर लेना है। और अब जो बैक पार्ट का हमारा ज़्यादा कपड़ा है उसको ऐसे फोल्ड करेंगे, फोल्ड करके ऊपर से सिलाई लगा लेंगे, जिससे कि हमारे कटे हुए कपड़े अंदर की तरफ को फोल्ड हो जाएंगे और ब्लाउज़ में अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। सेम इसी तरह से दूसरी साइड का फिटिंग कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए इस तरह से ये हमने फिटिंग कंप्लीट कर लिया दोनों साइड का। इसके बाद अब हमें यहाँ पे स्लीव्स तैयार करनी है, स्लीव्स लगाएंगे ब्लाउज़ में। तो ये हमने जो स्लीव्स कट किया था उसे ले लेंगे। तो एक स्लीव्स पहले लगा के सीखेंगे बना के। तो देखो ये जो हमारा ब्लाउज़ है ना, इसको हम ऐसे उल्टा साइड को करके रखेंगे, इस तरह से उल्टा साइड ऊपर की तरफ और सीधा साइड नीचे की तरफ। अब ऐसे रखने के बाद हमको अपने ये जो आगे की साइड बॉर्डर लगाना है, इसको हम सीधा साइड नीचे की साइड को रखेंगे और उल्टा साइड ऊपर की साइड को। बस यहाँ पे बराबर से ऐसे मिला के रखना है और एक पैर का मार्जिन लेते हुए यहाँ पे पूरे में सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमने यहाँ पे सिलाई लगा लिया है। अब इसको पूरा ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये जो हमारा मार्जिन है इसको हम अपने ब्लाउज स्लीव्स की तरफ, कपड़े वाले स्लीव्स की तरफ फोल्ड करेंगे, पट्टी की तरफ नहीं, ठीक है। अब हमने ऐसे फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद इस बॉर्डर को पूरा अंदर की साइड ऐसे फोल्ड करना है। आगे की साइड से हमें यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। इसके बाद अब हम दूसरे साइड से इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पे फोल्ड करके साइड से बिल्कुल सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है इस तरह से, ये देखिए। तो अब जैसे हमने ये वाली स्लीव्स तैयार किया, सेम ऐसे ही दूसरी स्लीव्स भी तैयार कर लेंगे। तो अब ये दोनों स्लीव्स तैयार करने के बाद इनको हम ऐसे फोल्ड करके रखेंगे और यहाँ पे बॉटम का निशान लगाएंगे। तो जब हमने कट किया था तब हमने उसमें लगा लिया था। तो मैं आपको एक बार नाप के दिखा रही थी। तो जितना भी आपका बॉटम का नाप है यहाँ पे लगा लीजिएगा। अब हम यहाँ पे इस तरह से दूसरी वाली स्लीव्स को उसी के ऊपर ऐसे बिल्कुल बराबर से मिला के रखेंगे और रखने के बाद यहाँ पे जो हमने निशान लगाया दूसरी वाली स्लीव्स में ऐसे छाप लेंगे। बस अब उसी के ऊपर से हमें यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई। सेम ऐसे ही दूसरी वाली स्लीव्स में भी हमने सिलाई लगा लिया है। तो अब सिलाई लगाने के बाद हमें ब्लाउज़ लेना है जिसमें हमें स्लीव्स लगानी है। तो ब्लाउज़ हमारा उल्टा रहेगा और स्लीव्स हमको सीधी करके लेनी है। तो ये जो हमारा 1/2 इंच डाउन है ना, ये हमारा ऊपर की साइड रहेगा। तो इस तरह से हमारी स्लीव्स ये इधर की हुई और वो दूसरी साइड की। अब हम इसको ऐसे आर्म होल के अंदर अपनी स्लीव्स को डाल देंगे इस तरह से। तो ये हमने अपने आर्म होल के अंदर डाला और डालने के बाद दोनों की गोलाई हमारी बराबर है, स्लीव्स की और आर्म होल की। अब हम यहाँ पे सिलाई कैसे लगाएंगे, तो देखो बिल्कुल हमें सिलाई से सिलाई मिलाना है अपने, और बस यहाँ पे इस तरह से 1/2 इंच लेते हुए मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पे सिलाई लगाना है। तो 1/2 इंच से कम नहीं छोड़ना है, 1/2 इंच यहाँ पे हमें सिलाई वो मार्जिन छोड़ना है। तो इस तरह से इसे हमें पकड़ना है और बस यहाँ पे पूरे में मिलाते हुए सिलाई लगाना है, जैसे मैं आपको यहाँ पे मिलाते हुए दिखा रही हूँ। और हर जगह हमें 1/2 इंच मार्जिन ही छोड़ना है और मार्जिन छोड़ते हुए पूरे में सिलाई लगाना है। तो अब इतना करने के बाद देखो कोना कैसे बनाएंगे, यानी कि वो जो हमारे दोनों की सिलाई की मार्जिन है उसे हमें कैसे फोल्ड करके सिलाई लगाना है। ये देखिए सिलाई से सिलाई मिलाना है इस तरह से बिल्कुल बराबर से। और ऐसे मिलाने के बाद जो हमारा मार्जिन है ना फ्रंट पार्ट का, यानी कि ब्लाउज़ का जो मार्जिन है, इसको हम फ्रंट पार्ट की साइड को ऐसे तीरा बना के फोल्ड करेंगे। तो आप वीडियो पे देख पा रहे हो, ऐसे हमने फोल्ड किया और दूसरे उंगलियों से इसको दबा के रखना है। अब हम जो स्लीव्स वाला मार्जिन है इसको ऐसे दूसरे साइड को ऐसे मार्जिन को तीरा बना के फोल्ड कर देना है। अब ऐसे फोल्ड करने के बाद यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए पूरे गोलाई पे सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से ये हमने सिलाई लगा के कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए मैं आपको एक बार अच्छे से दिखा देती हूँ। ये देखिए इसको मैं पूरा ओपन कर लेती हूँ। ये देखो ये हमारी स्लीव्स लग गई है। सेम इसी तरह से दूसरी साइड के भी हमने स्लीव्स लगा लिया है। तो ये हमारी स्लीव्स लग के कंप्लीट हो गई है। अब हम नीचे का बॉटम फोल्ड करेंगे, तो इसको हमको ओपन खोल लेना है अब बीच से।
अब खोलने के बाद ये जो हमारा मार्जिन है इसको हमको फ्रंट पार्ट की साइड ही रखना है और इधर वाला भी मार्जिन फ्रंट पार्ट की साइड रखना है। अब इसके बाद नीचे से हमको इसको ऐसे फोल्ड करना है और ऐसे हाथ से प्रेस करना है और पूरे में यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। तो ये सिलाई हम बड़ी बखिया से लगाएंगे क्योंकि बाद में हमें यहाँ पे तुरपाई करनी होती है। तो ये हमने यहाँ पे सिलाई लगा लिया है और फिर ये सिलाई को हम तोड़ देंगे, तुरपाई करने के बाद निकाल देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे अपनी पाइपिंग लगाएंगे तो गले पे, तो पाइपिंग लगाने के लिए सबसे पहले हमें अपनी पाइपिंग पट्टी कंप्लीट कर लेनी है। तो ये रही हमारी और एक पट्टियाँ जो हमने ब्लाउज़ कट करते समय कटिंग की थी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम पहले तो पट्टियों को जोड़ लेंगे जितनी भी पट्टियों की हमें ज़रूरत होगी। तो इस तरह से ये हमारी औरेब में ही रहेंगी, इनको हमको सीधा करके नहीं जोड़ना है, बस यहाँ पे अब हम सिलाई लगा लेंगे। तो जब मैं सिलाई सीख रही थी ना तो मैं इनको सीधा करके जोड़ लेती थी क्योंकि वैसे में जोड़ने में आसानी रहती थी और ऐसे मुझसे बनता नहीं था। लेकिन अब मैं यहाँ पे औरेब में मतलब अब जब मैं सीख चुकी हूँ तो अब अच्छे से सीख चुकी हूँ तो यहाँ पे मैं औरेब में ही सिलाई लगाती हूँ। तो इससे हमारे पाइपिंग में बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। अब हम इसको ऐसे डबल फोल्ड करेंगे, इस तरह से 2 फोल्ड किया और आगे की साइड से इसको हमको बराबर से कट कर देना है। इस तरह से ये हमने कट कर लिया है और इतना कट करने के बाद इसको हमको अंदर के साइड को ऐसे फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद फिर से इसको ऐसे डबल फोल्ड करना है और ऐसे फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हमको अपने पट्टी को ऐसे रखना है इस तरह से और ऐसे रखने के बाद यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए। पूरे गले में हमको इसी तरह से पट्टी रखते हुए सिलाई लगाना है। तो इस पट्टी को हम जितना खींच के लगाएंगे उतनी ही अच्छी हमारी पाइपिंग कंप्लीट होगी। अब जैसे हमने जहाँ पे जॉइंट लगाया था वहाँ पे हमारे कपड़े मोटे हो जाते हैं तो वहाँ से हमने इसको कट करके निकाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, मार्जिन को हम अपने पट्टी की तरफ को ऊपर की साइड को फोल्ड करेंगे और यहाँ पे एक रोल बनाएंगे, पाइपिंग बनाएंगे। बस इस तरह से ये हमने रोल बनाया, पूरा मार्जिन हमको अपने पाइपिंग के अंदर भर देना है और बस यहाँ पे हमें ऊपर से सिलाई लगा लेनी है। तो बस यहाँ पे हम पूरे में सिलाई लगा लेंगे पूरी पाइपिंग में। तो इस तरह से हमको पूरे पाइपिंग में अंदर की साइड मार्जिन करना है, सिलाई लगाना है। तो ये हमारी पाइपिंग कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको ब्लाउज़ बनाना आ गया होगा समझ में। तो अगर समझ में आया है और वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।